हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 4.3 को ही कंटिन्यूअस किया जाएगा। और इसमें हमने पहला प्रश्न का सभी बढ़िया से पूर्ण वर्ग बनाकर और वहाँ पे हमने यक्स का मान ज्ञात किया था, यानी मूल ज्ञात किए थे। तो आइए अब प्रश्न संख्या दूसरा हम लोग देखेंगे और बढ़िया से अच्छी तरह से इसको भी यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है प्रश्न संख्या इसमें दूसरा, आप ये देख सकते हैं। हमारा बोल रहा है उपर्युक्त प्रश्न में, यानी ऊपर दिए गए प्रश्न में, जो कि पहला प्रश्न में चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करके बताना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। पहले तो आपने ये पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाकर आपने मूल ज्ञात किया था, है ना। लेकिन अब बताना है आप लोगों को इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। किसका? द्विघाती सूत्र का। अगर इस सूत्र का प्रयोग करने आ गया दोस्तों, तो पक्का मैं बता रहा हूँ 100%, 2 नंबर का इसमें बोर्ड एग्जाम में पक्का टपकता है। या तो ये भी दे देता है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 2 नंबर में, और ये भी, है ना, द्विघाती सूत्र से। तो आइए हम लोग सबका, पहले का, दूसरे का, तीसरा का, चौथा का, चारों को हम लोग द्विघाती सूत्र से करेंगे। सबसे पहले लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे कि द्विघाती सूत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमारा कुछ बेसिक होता है इस प्रश्न को करने से पहले, तो इसे हम लोग समझ लेते हैं। बोला यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो, है ना। इसको ध्यान से समझिएगा। मतलब कि इस रूप में हो सकता है, a b c का मान आपका बदल सकता है, यानी 2 4 6 रहेगा, राइट। यानी कि जब आपको द्विघात समीकरण ऐसा दिया रहे, ठीक इस रूप का, ये तो उसका व्यापक रूप है। और आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax² + bx + c = 0 होता है। पहला तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, राइट। अब देखिए, ये दिए गए द्विघात समीकरण का हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखे होंगे कि हमने इसमें पहला का चौथा में बताया था कि इसका अस्तित्व नहीं है, और जिस कारण मैंने यक्स का मान वहाँ पर ज्ञात नहीं किया था। अब इसका अस्तित्व हम लोग बिना हल किए कैसे जांच कर सकते हैं, तो इसका हम तरीका बता रहे हैं। इसका जांच करने के लिए नाम आता है विवितकर का। क्या आता है? विवितकर। विवितकर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कैपिटल डी से, ठीक। और डी बराबर होता है b² - 4ac। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर बी कहाँ से आएगा, ए और सी कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आप निकालिएगा। इससे तो परिचित है, ये द्विघात समीकरण है। जो x² का कोफिशियंस होगा, यानी गुणांक होगा, वो a हो जाएगा। x का जो कोफिशियंस होगा वो b हो जाएगा, है ना, यानी गुणांक होगा। और ये c का मान, यहाँ से आप a b c का मान ज्ञात कर लेंगे और d में आप रख कर निकालेंगे। अब देखिए, अगर d का मान जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब माइनस में, यानी -3 -4, b² - 4ac करके निकाले अगर d का मान आप, और 0 से कंडीशन 3 लगेगा हमारा, 0 के हो सके तो बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर हमने इसलिए हेडिंग लगा दिया है अस्तित्व की जांच, और इसे आप अपने रफ में या कॉपी में या कुछ में भी जहाँ नोट्स बना रहे होंगे वहाँ पे ज़रूर इसे लिख कर रख लीजिएगा, ताकि आपको काम देगा, राइट। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में आता है ना, कि यदि डी का मान 0 के बराबर हो, चाहे डी बराबर 0 हो, तो निम्नलिखित में से मूल होंगे, और ऑप्शन दे देगा अवास्तविक, वास्तविक, आभासी, इस तरह दे देगा। तो वहाँ पे आपको ये थ्योरी काम देगा, राइट। देखिए, पहला हमारा अस्तित्व का जांच कैसे करेंगे। यदि डी बराबर 0 हो, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बी और ए और सी का मान रखे, और डी का जो मान है वो 0 के बराबर आ जाए, तो फिर क्या होता है, मूल जो होता है, यानी यक्स का जो मान होता है वो समान आएंगे, 2 आएंगे और दोनों समान आएंगे और वास्तविक होंगे, राइट।
वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। ध्यान रहेगा कब, जब डी का मान 0 रहेगा तब। इसमें पॉइंट नंबर दूसरा है कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 है ना, यानी प्लस में रहेगा, तब क्या होगा, मूल जो होगा अलग अलग आएगा। यानी कि जो यक्स का मान है वो जैसे कि एक आया तो दूसरा 2 आएगा, या हो सके तो पहला 3 आया तो दूसरा 4 आएगा। इस तरह यक्स का मान आएगा अलग अलग, और वास्तविक भी होंगे। ठीक है, जब डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूल अलग अलग और वास्तविक होगा। तीसरा नंबर, यदि डी का मान 0 से छोटा रहे, यानी डी का मान माइनस में मतलब -2 -3 -4, जब डी का मान माइनस में रहेगा तो आप वहाँ पे मूल नहीं ज्ञात कर सकते और वो वास्तविक नहीं होगा। राइट, अगर आपको ज्ञात करना है तो क्लास 11th में होगा। जब क्लास 11th में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अगर मूल वास्तविक भी नहीं होता है तब पर भी उसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हमारा याद रहेगा ना आपको। विविधकर इसी का यूज करके हम लोग द्विघात समीकरण का अस्तित्व का जांच करेंगे, है ना। d बराबर b² - 4ac, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, डायरेक्ट सूत्र दे देता है, निम्नलिखित में से विविधकर बराबर होता है ना। तो आपको याद रहेगा तो बहुत ही बढ़िया, बेटर रहेगा। इसको याद क्या करना है, इसको बस आपको यूज कर लेना है ना, सवाल के साथ। अब देखिए, ये अगर हम लोग जांच करने सीख गए तो अब आ जाते हैं द्विघाती सूत्र लगाकर मूल ज्ञात करने की पारी, यानी यक्स का मान निकालने के लिए, है ना। यक्स बराबर फॉर्मूला हो जाता है -b ± √d बटा में 2a। ठीक, b और a कहाँ से आएगा दोस्तों, वही वाला समीकरण से जो आपके पास दिया रहेगा, है ना। d कहाँ से आएगा, तो d यहाँ से निकाल लेंगे। अगर d का मान ज्ञात हो सकता है और d बता देगा कि अस्तित्व है, तब तो मूल फटाक देना हम ज्ञात कर लेंगे। या आप अगर यक्स का मान रखना चाहते हैं, है ना, अगर d का मान नहीं ज्ञात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखेंगे -b ± ये प्लस माइनस कैसे, अब ये दिक्कत हो जाता है, लड़के लोग पहले ही प्लस माइनस बोलने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूट के सामने प्लस माइनस होता है, तो रूट के सामने प्लस माइनस है ना, रूट कहाँ है तो b के बाद है, तो प्लस माइनस कहाँ आएगा, उससे पहले। समझ पा रहे हैं आप। तो -b ± √d का मान क्या होता है, b² - 4ac, यहाँ पर रख दीजिए बटा में 2a। ठीक है, तो याद रहेगा द्विघाती सूत्र क्या होगा, यक्स बराबर -b ± √d/2a, या -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने चूँकि लिख दिया दोस्तों दूसरा का पहला द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, और इस समीकरण का हमें मूल बताना है। राइट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम लोग विविध का d निकालते हैं। सबसे पहले a b c का मान ज्ञात करते हैं। a का मान हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा -7, यक्स के साथ किसका गुणा है, -7 का ना, तो -7 लिख लिए। c बराबर क्या है हमारा 3 है। अब आइए हम लोग विविध का d बराबर निकालते हैं, इसलिए d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। राइट, आपको बार बार यूज करना है कि ताकि आपका हैबिट बन जाए, छोड़ना नहीं है। b का मान क्या है -7 -4, और a का मान क्या है 2, और c का मान क्या है 3। राइट, 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि -7 गुणे -7 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 49, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, -24 बराबर 25। अब आप देखिए कि जो d का मान है 25 वो 0 से बड़ा है कि नहीं, तो जब बड़ा है ना तो ये ग्रेटर देन का हम लोग सिंबल देते हैं, 25 इज ग्रेटर देन 0, है ना। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं 25 बड़ा है 0 से। ठीक, तो जब बड़ा है तो इस दिए गए समीकरण का अस्तित्व है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए द्विघात समीकरण से, द्विघाती सूत्र से, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर -b ± √d/2a। ठीक, 2a + b ± √d/2a, 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 2
याद रहेगा आपको। यहाँ पे रख देते हैं हम मान। तो b का मान क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस का 7 है ना, और a का मान क्या है 2, तो यहाँ पे रखते हैं। इसलिए x बराबर b का मान क्या रखना है, माइनस का 7 है ना। ये माइनस आगे है, b का मान -7, और फिर प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना है, ये हमने कितना निकाला है 25 ना, तो यहाँ पर रख देंगे 25 और बटा में 2a का मान कितना था 2 था, तो यहाँ पर रख देंगे 2 माइनस, और ये हो गया माइनस प्लस, तो प्लस हमने रख दिया 7, और ये प्लस माइनस, ये 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 बटा में 4। अब देखिए यक्स का मान एक बार प्लस में ले लेंगे और दूसरा बार माइनस में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 + 5 बटा में 4। 7 5 12 और बटा में 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा यक्स बराबर 3, राइट। और एक बार 7 में से 5 घटेगा तो 2 बटा में 4 हो जाएगा, और इसे कट करेंगे तो 1 बटा 2, यानी इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए मूल बराबर, मूल क्या हो जाएंगे, तो एक तो 3 हो जाएगा, दूसर का 1 बटा 2, राइट। ये आपका आंसर होगा। आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लिख लिया। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा 1, और c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस है तो -4 ले लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे विविध का d निकाल लेते हैं, इसका जांच करते हैं कि क्या इसका अस्तित्व है कि नहीं है ना। तो d बराबर लिखेंगे, इसलिए d बराबर b² - 4ac, राइट। अब रखिए यहाँ पे b का मान क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -4, और a का मान कितना है 2 है, तो हमने 2 रख दिया, और c का मान कितना है -4, ये हमारा -4 हो गया है ना। फाइनली अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 है ना, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, यानी कि माइनस माइनस प्लस 32, और ये हो जाएगा 33, यानी डी का जो मान आ गया है हमारा कितना आ गया 33, जो कि 0 से बड़ा है ना। तो इसका अस्तित्व है और मूल वास्तविक प्राप्त होगा, लेकिन भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग। देखिए कैसे होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए द्विघाती सूत्र से। तो हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया -b + -√d/2a। यहाँ पर रखिए। अब आप लोग यहाँ पर देखिए b -b है ना, तो b का मान कितना है 1, a का मान कितना है 2, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं माइनस का 1 प्लस माइनस d का मान कितना है 33, d बराबर हमने 33 निकाला है दोस्तों। यहाँ पर रखेंगे d बराबर 33, यानी √33 अपॉन में 2a, 2 और a का मान कितना बताया था हमने 2। अब देखिए फाइनली यक्स बराबर क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस √33, और बटा में क्या हो जाएगा 4। अब एक बार प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में, यानी कि मूल तो 2 बार बताना पड़ेगा ना। तो ये हमने लिया, ये इस तरह कर लेते हैं थोड़ा सा। यक्स का मान 2 जगह निकालेंगे। यक्स बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस √33, तो √33 को पहले लिख लेते हैं, -1 बाद में लिख दे रहा हूँ, बटा में 4, यानी यक्स का मान एक तो प्लस लेने पे ये मिला, और दूसरा माइनस और माइनस दोनों लूँगा, तो दोनों में से माइनस कॉमन है तो कॉमन भी कर लेंगे। यक्स बराबर माइनस हमने बाहर रखा, और क्या बचा हमारा √33 को पहले लिख लीजिए, और फिर जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ भी तो +1 हो जाएगा, और बटा में 4। ये हमारा चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए मूल क्या हो जाएगा हमारा √33 - 1 बटा में 4, कॉमा माइनस √33 + 1 अपॉन में 4, राइट। 2 हो जाएंगे हमारे मूल, और ये इस प्रकार देख रहे हैं आप, दोनों अलग अलग आया है ना, एक माइनस में आया है, और देखा जाए तो दोनों भिन्न भिन्न है और वास्तविक भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं, है ना।
यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर 4, बी बराबर 4√3, राइट, और सी बराबर क्या आ जाएगा 3। तो अब हम लोग निकालना चाहें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। निकालिए, रख लीजिए अब मान यहाँ पर। तो b का मान क्या है दोस्तों, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a का मान क्या है 4, और c का मान क्या है 3। रख दीजिए आप। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 तिया क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, तो 16 तिया 48, यानी 48 माइनस 4 चौको 16 तिया 48 हो जाएगा। देखा जाए तो ये कट जा रहा है दोस्तों, 0 आ गया डी का मान ना। अब देखिए तो यहाँ पे बोल देंगे डी बराबर 0 आ गया, तो यानी कि ये है कि मूल वास्तविक होंगे और एक समान होंगे। आइए एक समान हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अब लगाएंगे इसलिए द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि b का मान क्या है हमारा, ये देख लीजिए 4√3 है ना, a का मान 4 है, तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग। माइनस b का मान क्या है 4√3, ये रख लीजिए हम। फिर प्लस माइनस d का मान कितना आया है 0, यहाँ पे 0 रख दीजिए, अपॉन 2a, a का मान क्या है 4 है ना। 0 तो ख़त्म हो जाएगा कहानी, क्या मिलेगा हमें, x बराबर -4√3 अपॉन में 2 गुणे 4, 4 से 4 चला जाएगा, यानी आ जाएगा -√3/2 है ना। इसलिए मूल देख रहे हैं ना आप, एक ही को प्राप्त हो रहा है, इसी को 2 बार फैला के लिख देंगे मूल जब लिखा जाता है तो ये हो जाएगा मूल आपका -√3/2, और दूसरा क्या हो जाएगा -√3/2 है ना। तो यहाँ पे देखिए मूल जो है समान प्राप्त हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर अब लास्ट बात चौथा करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या होगा, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, b बराबर 1, c बराबर क्या हो जाएगा 4। देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और लगाइए, खुद से जितना कीजिएगा समझ लीजिए वही काम देगा बोर्ड में, है ना। बाकी हेल्प कितना भी ले लीजिए, अगर आप खुद से नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसका ट्राई ज़रूर अपने से मारे कि नहीं हमारे से क्या आ रहा है, उसके बाद देखिए वीडियो वॉच कीजिए, उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट एकदम बम्पर आएगा, है ना। चलिए a का मान, b का मान और c का मान निकाल लिए, तो अब निकालेंगे हम लोग d का मान। इसलिए विविध कर d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, राइट। b का मान रख लीजिए 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 4। अब देखा जाए दोस्तों तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 दूना 8 और 8 चौके 32। अब देखा जाए तो ये माइनस का 32 है, प्लस का 1 है, तो -32 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 31, जो कि 0 से छोटा होता है ना, 0 से छोटा कैसे होता है, संख्या रेखा देखिए, ये 0 हो गया, और 0 के दाईं साइड क्या होता है 1 2, और 0 से बाईं साइड क्या होता है -1 -2, राइट। तो इधर ही आएगा ना -32 चाहे 31, तो 0 से छोटा हुआ ना कि बड़ा हुआ, छोटा। जब छोटा हुआ तो यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि d इज लेस देन 0 है ना, क्योंकि -31 आया है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ समीकरण का अस्तित्व नहीं है, समीकरण का अस्तित्व नहीं है, और मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, और मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। किया जा सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इतना भी लिख देंगे
तो काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि अवास्तविक होगा, आभासी होगा, है ना। और इसमें डी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ रहा है, इस कारण। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आपका बेसिक जो है हमने क्लियर करने का कोशिश किया, और प्रश्न आपको कोशिश में है कि हम बहुत ही कम ही मतलब पूरा बेसिक के साथ अच्छी तरह डीलिंग कर दें, कि ताकि आप बढ़िया से लिख के आएँ। और हाँ, सभी वीडियो अगर आपको देखना है, पिछला वाला भी, तो आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें क्रमवार एक एक करके सजाया गया है, जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।